हाँ जी। आज किसान संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश की तरफ से एसडीएम इंदौरा को एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें पूरा हिमाचल का जो ये इंदौरा का क्षेत्र है, जिसमें बड़ी गिनती में गेहूं की फसल तैयार हुई पड़ी है और अभी तक मंडियां खुली नहीं है। इधर के किसानों ने इकट्ठा होकर पहले भी जब धान की फसल इधर तैयार हुई थी तो उन्होंने मांग की थी कि धान की खरीद करो, इधर मंडियों का प्रबंध करो। आर्जी तौर पर इधर धान की खरीद की हिमाचल सरकार ने, पर लोगों को बड़े स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बात को इधर जत्थेबंदी ने इस बात को देखते हुए आज एसडीएम इंदौरा को मांग पत्र दिया, जिसमें अलग अलग 8 मांगे रखी हैं और जिसमें जल्द से जल्द मंडी खोलने की बात की है। और एसडीएम इंदौरा ने आज आश्वासन दिया कि 101% 15 तारीख को मंडियां खोली जा रही हैं और उसमें सारा खरीदारी की जाएगी। किसी भी प्राइवेट वेंडर को इधर खरीदने भी नहीं दिया जाएगा, जो एसडीएम ने कहा है। सभी किसानों से हम खास करके अपील कर रहे हैं, जैसा प्रशासन ने कहा है कि इस बार अपनी गेहूं की फसल को ना तो पंजाब में लेकर जाए, ना कहीं और प्राइवेट वेंडर के पास फंसे। पूरा का पूरी फसल जो प्रशासन हिमाचल सरकार द्वारा तैयार की गई मंडियां हैं उसमें लेकर आए। अगर जत्थेबंदी ये मांग करती है कि अगर हमारी फसल खरीदी नहीं जाएगी तो बड़े स्तर पर इधर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, विरोध भी किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल क्षेत्र का जितना टोटल मन क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी स्तर पर धान और गेहूं की फसल तैयार होती है और हिमाचल सरकार को हमारी इस फसल की खरीदारी का प्रबंध करना चाहिए, चाहे वो एफसीआई से करे, चाहे वो पर्सनली तौर पर करे। हमारे एक एक जो धान या गेहूं की फसल के एक एक दाने का जो खरीदारी करे। हमने आज किसान संघर्ष समिति की तरफ से मांग पत्र एसडीएम इंदौरा को दिया है। जे इधर से हमारे मुख्यमंत्री को भी हम संदेश दे रहे हैं कि हमारी फसल पक्का तैयार है। हमारे पास इतनी समर्थता नहीं है कि अपनी फसल को काट कर अपने घरों में रख सकें। हमें जब हमारी फसल पक्का तैयार है, कटाई होगी और तभी उस फसल की पूर्ण तौर पर उसकी तौलाई, उसकी छनाई होने के बाद उसका सरकार प्रबंध करे, चाहे वो एफसीआई को दे, किसी और को दे, पर हमारी फसल का वाजिब मूल्य देकर समय पर उसकी खरीदारी करे। हमारे साथ मन क्षेत्र के सभी किसान भाई आज जहां पर पहुंचे हैं, विजय जी हैं। मैं चाहूँगा विजय जी भी 2 बातें पूरे मन क्षेत्र के किसानों को कहें कि वो संगठित भी हो, इकट्ठे भी हो, ताकि इधर की गेहूं की फसल का सारी फसल की खरीदारी भी कराई जा सके। विजय जी। आज हमने सभी किसानों ने इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को एक मांग पत्र सौंपा है, जो हमने अपनी मुश्किलें उनको बताई है। एसडीएम साहब ने बताया भी एक मंडी ठाकर द्वारा में खोल रखी है। हमने उनको बताया भी कम से कम 3-4 सब मंडी उनके साथ खोली जाए, ताकि किसानों को परेशानी कोई ना हो। क्योंकि जो गेहूँ की फसल है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हो जाएगी ख़त्म, तो 10 दिन के अंदर अंदर एक मंडी है जो इतनी गेहूं नहीं उठा सकती। इसलिए हमने एसडीएम साहब को ये मांग पत्र सौंपा है कि 3-4 मंडियां और खोली जाएँ, सब स्टेशन और खोले जाएँ, और हम इकट्ठे होकर सभी किसानों को ये आश्वासन देते हैं कि जेकर ये कणक की ये बर्बादी होगी तो जो सहन नहीं होगा। इसलिए उसके बाद हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जेकर सरकार ने ये हमारी मांग या इन्होंने नहीं मांगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। विजय जी ने ये बात कही है। हमने किसान संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश की तरफ से मांग की है कि इधर 7 जो खरीद के केंद्र है उनका प्रबंध करे, क्योंकि हम अपनी फसल की बर्बादी नहीं दे सकते। बड़ी गिनती पर, बड़े स्तर पर लोगों को साथ लेकर सरकार को ये बात कह रहे हैं कि हमारी फसल की खरीदारी समय रहते करे, ताकि किसान को दर दर पर भटकना ना पड़े। पिछले साल धान की खरीद के समय कई किसानों पर 420 के जो मामले दर्ज हुए हैं, पंजाब में चोरी जाकर हमें फसल बेचनी पड़ी है। जैसे आज पता चल रहा है अभी पंजाब ने बॉर्डर सील किए हुए हैं, वहाँ पर हमारी फसल नहीं बिक रही, ना जानी है, ना हम हिमाचल के किसान चाहते हैं भी वहाँ पर बेचने जाए। हिमाचल के किसान अपनी फसल हिमाचल में ही बेचेंगे और हिमाचल सरकार, हिमाचल के प्रशासन को पूरी सख्ती से किसान संघर्ष समिति की तरफ से ये कह रहे हैं कि मंडियों का और बड़े स्तर पर प्रबंध करे, खरीद केंद्रों का और बड़े स्तर पर प्रबंध करे और इसमें कोई भी कोताही, कोई भी ढीली कार्रवाई न की जाए और किसी भी प्राइवेट वेंडर
को हम देखेंगे भी नहीं इधर हिमाचल में, ताकि हमारे कम रेट पर हमसे फसल खरीदकर वो बाहर ज़्यादा रेट पे बेचे। ऐसा कुछ भी ना हो। प्रशासन पूरी तेज़ी से मुस्तैदी से इस पे काम करे और हमारी जो कनक की फसल है जो तैयार खड़ी है उसका पूर्ण तौर पर प्रबंध करे। और पूरे हिमाचल क्षेत्र के किसानों को हम संदेश देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, बड़े स्तर पर संगठित हो। अपनी फसल को बेचने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और संगठित भी होना पड़ेगा। किसान संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश आपको से संदेश दे रही है कि बड़े स्तर पर इकट्ठा हो और अपनी फसल का वाजिब मूल्य और ठीक समय पर उसकी खरीद कराने के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।